हरियाणा अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज हरियाणा में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार की कोशिशों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं, साथ ही प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने का संकल्प भी लिया। हरियाणा सरकार के विकास पथ के कारण ही आज हरियाणा मनोहर दिशा में रोज नए नए आयाम कट रहा है। परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 57वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ हों, शिक्षित हों, स्वावलंबी हों और हरियाणा के विकास में हर व्यक्ति की समान रूप से सहभागिता हो। ये अत्यंत सुखद संयोग है कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस से मात्र 4 दिन पहले अपनी सरकार ने जनसेवा के 8 साल पूरे किए हैं। हम इन 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह से लागू करने में सफल हुए हैं। वैसे तो सभी सरकारों ने हरियाणा के विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन पिछले 8 सालों में हरियाणा प्रदेश तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास से ही बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रदेश को 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 5618 करोड़ रुपए लागत की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। रोहतक में 315 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तथा गांव बड़ी जिला सोनीपत में बने 590 करोड़ रुपए की लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया है। गौरवशाली इतिहास को अपने अंदर समेटने वाली हरियाणा की पावन धरा ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी बखूबी अपने अंदर सहेज के रखा है। हरियाणा भले ही भारत के 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया हो, परंतु आदिकाल से ही यह देवधरा भारत माता का विशिष्टतम आभूषण रहा है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर ये पावन धरा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पालना रही है। यहीं पावन सरस्वती और दृश्यवती नदियों के तटों पर वेदों और उपनिषदों की रचना हुई। यह वह धरा है जहां महाराजा कुरु ने स्वर्ण जड़ित हल चलाकर कृषि युग का सूत्रपात किया और ये पावन धरा कल्चर व एग्रीकल्चर दोनों युगों के शुभारंभ के साक्षी बनी। धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का युद्ध यहीं पर लड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश भी यहीं पर दिया, जो आज भी मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी थानेश्वर भी यहीं पर स्थित है, जिसे आज थानेश्वर कहा जाता है। हालांकि हरियाणा राज्य की स्थापना के वक्त इसकी सफलता पर शंका भी जाहिर की जा रही थी, लेकिन बीते 8 सालों में हरियाणा में हुए मनोहर विकास ने उन सभी शंकाओं को दूर करने का काम किया है। हमारे प्रदेश के इस वैभव को पराधीनता के समय में नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि हरियाणा के वीर तथा स्वतंत्र स्वभाव के लोगों ने पराधीनता के खिलाफ सदा लड़ाई लड़ी। अलग प्रदेश के रूप में गठन के समय भी हरियाणा के राज्य के रूप में सफल होने पर शंका थी, परंतु हमारी मिट्टी में बात ही कुछ और है। यहाँ के कर्मठ लोगों ने तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए हरियाणा को उस मुकाम पर पहुँचाया है जहाँ हर कोई गर्व कर सकता है। भाइयों बहनों, ये हरियाणा दिवस ऐसे समय में आया है जब हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हरियाणा प्रदेश आज़ादी के लगभग 19 साल बाद अस्तित्व में आया था, लेकिन हमारी प्रगति की रफ्तार इतनी तेज़ रही है कि हम ज़्यादातर राज्यों से आगे निकल गए हैं। आज देश के अन्न भंडार भरने में हमारा अहम योगदान है। जहां कभी कच्चे रास्ते थे, वहां आज हाईवे
और एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है। जहां कारखाना ढूंढे नहीं मिलता था, वह हरियाणा आज इंडस्ट्रियल हब है, जो दुनिया भर के उद्यमियों की पहली पसंद है। आज सड़क पर दिखने वाली हर दूसरी कार का निर्माण हरियाणा करता है। हम आज कोई योजना लागू करते हैं तो आगे चलकर वह पूरे देश के लिए मिसाल बन जाती है। हमारे जवान जब सरहद पर खड़े होते हैं तो दुश्मन का कलेजा बैठ जाता है। हमारे खिलाड़ी जब मैदान में होते हैं तो लोगों की जुबां पर उन्हीं का नाम होता है। हमारी बेटियां जब संकल्प की उड़ान भरती हैं तो आसमान छोटा पड़ जाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, वीर जवानों और कर्मठ किसानों की ये भूमि हमने 8 सालों के कार्यकाल में नए हरियाणा के निर्माण के लिए अनेक पहले लेकर आई है। फलस्वरूप हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 21वें, जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर होते हुए भी विकास और जल कल्याण की सभी मापदंडों पर देश में अग्रणी स्थान पर हैं। मनोहर सरकार में प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हरियाणा राज्य का विकास दर लगातार बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में हरियाणा का कोना कोना विकास कर रहा है। हमारी विकास दर वर्ष 2015-16 से लगातार 6% से अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 10% है, जो देश में सर्वाधिक है। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हम देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर हैं। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल हैं। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हम देश के 3 शीर्ष राज्यों में शुमार हैं। हम देश के अग्रणी सॉफ्टवेयर निर्यातक हैं। हमने पढ़ी लिखी पंचायतों व गांवों को लाल डोरा मुक्त करने, ऑनलाइन स्थानांतरण, रोजगार मेलों का आयोजन जैसी साहसिक पहल की है, जिनका अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया गया है। भाइयों बहनों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है, हमने अपने 8 साल के कार्यकाल में 3 C अर्थात करप्शन, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स और क्राइम, इस पर बड़ा प्रहार किया है। दूसरी तरफ 5 S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को लगातार बढ़ावा दिया है। इन 5 S को पूरा करने के लिए 6ठा S सुशासन अति आवश्यक है। मुझे ये कहते हुए ज़रा भी संकोच नहीं है कि हमारा 8 साल का कार्यकाल पिछली सरकारों के 48 वर्षों पर भारी पड़ता है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई गति दी है। ये हरियाणा दिवस ऐसे समय में भी आया है जब हम कोविड महामारी को मात देकर जन उत्थान वर्ष मना रहे हैं। हर किसी को साथ लेकर आगे बढ़ रही हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ आज पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को मिल रहा है और हरियाणा चहुमुखी विकास कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही अंत्योदय है। उनके इसी दर्शन के अनुरूप हमने सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान का अभियान चलाया हुआ है। इसके 3 चरणों में 33,000 से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य मदद दी जा चुकी है। सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई है। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 30 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा देने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमने ई-गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इस एकमात्र दस्तावेज से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब घर बैठे ही मिलने लगा है। हम सभी योजनाओं व सेवाओं को परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ रहे हैं। इस पर अब जन्म मृत्यु का डाटा ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। हम पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इसी तरह सब योजनाओं और सेवाओं के लाभ अब घर बैठे ही मिलेंगे। मनोहर सरकार में बात चाहे खेती की करें या विदेशी निवेशकों की, या फिर बात उन जन कल्याण की करें,
हर क्षेत्र में नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं। हरियाणा सरकार नई तकनीकों से मुश्किलों को हल करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। कि हमने खेती से लेकर उद्योग, विदेशी निवेश और जन कल्याण की सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को नई तकनीकों से जोड़कर 21वीं शताब्दी के लिए हरियाणा के निर्माण के प्रयास किए हैं। नई तकनीक का ये उपयोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता है, ईमानदारी है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं का लाभ पहुंचाने की शक्ति है। तकनीकी क्रांति की यह नई व्यवस्था बेईमानी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार कर रही है। इससे सर्विस डिलीवरी भी सरल व सुगम हुई है। ये बदलाव हर वर्ग के लोगों के जीवन को सरल करने में अत्यंत कारगर है। यह ईज ऑफ लिविंग तथा प्रदेश के हैप्पी इंडेक्स को बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य हर हरियाणवी के हितों की देखभाल करना और हर किसी को विकास की दौड़ में शामिल रखना है। इसके लिए हमने गरीबों को हर योजना व सेवा में प्राथमिकता प्रदान की है। किसानों को एक ही मंच से कृषि क्षेत्र की सब सेवाओं और योजनाओं का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया। मजदूर की आय बढ़ाने के साथ पेंशन की व्यवस्था की। कर्मचारी व उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा दी। महिलाओं को सुरक्षा और शिक्षा व रोजगार द्वारा सशक्तिकरण प्रदान किया। युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी तथा कौशल युक्त शिक्षा प्रदान की। बच्चों को स्वास्थ्य व प्ले वे से ही शिक्षा प्रदान की। वृद्धों को सम्मान पेंशन व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। व्यापारी को भी बीमा प्रदान किया। विवादों का समाधान के माध्यम से हर उस नागरिक को राहत दी जिसका कोई भी मामला किसी भी कारण से सरकारी स्तर पर लटका अथवा फंसा हुआ था। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की। हरियाणा राज्य भले ही 1966 में स्थापित हुआ, लेकिन बीते 8 सालों से मनोहर सरकार में प्रदेश ने निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का काम किया। मुख्यमंत्री की सोच है कि हर योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।